नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो महलों की दीवारों में नहीं बल्कि सीधे युद्ध के मैदान में लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही राजकुमारी की बात करने वाले हैं जिसने अपने लोगों के लिए तलवार उठाई थी। ये कहानी है असम की वीरांगना मूला गाभोरू की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह रही होगी जो एक राजकुमारी को महलों का सारा ऐशो आराम छोड़कर सीधे जंग के मैदान में उतरने पर मजबूर कर देती है। चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी हमें ले चलती है 16वीं सदी के असम में। उस वक्त वहां शक्तिशाली अहोम साम्राज्य का राज था, लेकिन ये दौर शांति का नहीं था। चारों तरफ अशांति और युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। हुआ ये था कि बंगाल सल्तनत की एक बहुत बड़ी सेना, जिसका लीडर था तुर्बक खान, अहोम साम्राज्य पर चढ़ाई कर चुकी थी। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि ये पूरे राज्य की वजूद पर एक बहुत बड़ा खतरा था। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के किसी टुकड़े के लिए नहीं थी, नहीं, ये अपने घर, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। और इस मुश्किल घड़ी में सबकी उम्मीदें टिकी थीं अपने सेनापतियों पर। और जहां एक तरफ पूरे देश पर संकट था, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही पर्सनल कहानी भी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, परंपरा थी और एक ऐसा वादा था जो पूरा न हो सका। और इस कहानी के सेंटर में है 3 किरदार जिनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अहोम राजकुमारी मूला गाभोरू, उनके पति और अहोम सेना के जनरल फ्राशेंगमुंग बोरगोहेन, और उनका सबसे बड़ा दुश्मन हमलावर कमांडर तुर्बक खान। यहाँ पर ना एक बहुत ही खास अहोम परंपरा को समझना जरूरी है, कवच कपोड़। अब ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि ये एक पत्नी के प्यार और प्रार्थनाओं से बुना हुआ एक सुरक्षा कवच माना जाता था। और मान्यता ये थी कि अगर कोई पत्नी इसे सिर्फ एक रात में बुनकर अपने पति को पहना दे, तो वो योद्धा युद्ध में अजेय हो जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और यहीं से कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। जब फ्रेसेंगमुंग को तुर्बक खान का सामना करने के लिए फौरन मोर्चे पर बुलाया गया, तो मूला उनके लिए वो कवच कपोड़ पूरा नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि उनके पति को उस जादुई सुरक्षा के बिना ही युद्ध में जाना पड़ा, और वहाँ उस भयंकर लड़ाई में वे तुर्बक खान के हाथों मारे गए। जब ये खबर मूला तक पहुंची, तो वो सिर्फ दुख में नहीं डूबी, बल्कि एक अपराध बोध, एक गिल्ट की आग में जलने लगी। उन्हें यही लगा कि वो कवच कापोट नहीं दे पाई, शायद इसीलिए उनके पति की मृत्यु हुई। लेकिन मूला का दुख उन्हें कमजोर नहीं बना पाया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने आंसुओं को फौलाद बना लिया और एक ऐसा फैसला किया जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने शोक नहीं, बदला चुना। और यहीं से उनका वो अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो अब सिर्फ एक राजा की बेटी या एक सेनापति की पत्नी नहीं रही, वो बन गई एक कमांडर, एक प्रतिशोध लेने वाली योद्धा और उन सभी परंपराओं को तोड़ने वाली एक मिसाल जो एक महिला को युद्ध के मैदान से हमेशा दूर रखती थीं। और वो इस लड़ाई में अकेली नहीं थीं। उन्होंने अपनी सहेलियों जयंती, पमेला और ललिता के साथ मिलकर महिलाओं की एक पूरी की पूरी बटालियन तैयार कर ली। उनका साहस देखकर कई और महिलाएं भी उनके साथ युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां एक राजकुमारी का दुख युद्ध के मैदान की ललकार बन गया। ये उनकी आखिरी लड़ाई थी। पहले दिन जब मूला अपनी महिला बटालियन के साथ युद्ध के मैदान में उतरी, तो दुश्मन सेना तो हैरान ही रह गई। उन्होंने महलों में रहने वाली एक राजकुमारी की कल्पना की थी, लेकिन उनके सामने तो एक साक्षात दुर्गा खड़ी थी। पहले ही दिन उन्होंने दुश्मनों में खलबली मचा दी। दूसरे दिन भी उनका कहर जारी रहा। वो एक आंधी की तरह दुश्मन सेना पर टूट पड़ी और उनका नाम ही हमलावरों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया था। तीसरे दिन तक ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है। मूला का हर एक वार उनके दुख और उनके बदले की आग की गवाही दे रहा था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, बल्कि इंसाफ की तलवार बन चुकी थी। और फिर अपने लड़ाई के चौथे दिन वो पल आया जिसका उन्हें इंतजार था। वो अपने पति के हत्यारे तुर्बक खान के आमने सामने खड़ी थी। मूला ने बहुत हिम्मत के साथ तुर्बक खान का सामना किया, लेकिन आखिरकार वो युद्ध के मैदान में शहीद हो गईं। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। लेकिन क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई?
बिल्कुल नहीं। असल में उनकी मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। हुआ ये कि मूला की शहादत ने अहोम सैनिकों के दिलों में बदले की वो आग जला दी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। उनके बलिदान से प्रेरित होकर सेना में एक नया जोश भर गया और इसी नए साहस के साथ कंगसेंग बोरपात्रा गोहेन की लीडरशिप में अहोम सेना ने जबरदस्त जवाबी हमला किया, हमलावरों को खदेड़ दिया और आखिरकार तुर्बक खान को भी मार गिराया। तो भले ही मूला अपनी पर्सनल लड़ाई हार गईं, लेकिन उनके बलिदान ने ही उनके राज्य के लिए अंतिम जीत की नींव रखी थी। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई और आज भी असम के लोग उन्हें वीरांगना यानी एक बहादुर महिला के रूप में याद करते हैं। हर साल 29 मई को उनकी इसी अदम्य भावना का सम्मान करने के लिए मूला गाभोरू दिवस मनाया जाता है। ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस लाता है, लेकिन एक नए मोड़ के साथ। मूला घाबोरू की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि महान गाथाएं क्या सिर्फ जीत से बनती हैं या फिर उस बलिदान से जो उस जीत को मुमकिन बनाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।